हेलो बेटा, वेलकम टू माय चैनल। एनएमएमएस का 2024 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और 130 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। उससे आगे के क्वेश्चन अब देखते हैं। ये मैट चल रहा नहीं, सेट चल रहा है आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें साइंस, मैथ्स, एसएस वगैरह आता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट करते हैं। वे पाइप की तरह होते हैं, वे कौन अभी देखेंगे, जिनमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है, पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। यानी पौधों में सामान लाने ले जाने का काम करते हैं। फ्लोएम, वेरी गुड भाई। दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड फॉर्म ए टू वे ट्रैफिक इन प्लांट्स। भाई पौधों में चीजों को इधर उधर ले जाने के लिए। ये हमारा हो गया फ्लोएम उत्तक, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ 132 पे। नीचे वे घटनाएं दी गई हैं जिनमें गर्भधारण और भ्रूण का विकास होता है। अंडे का निषेचन, परिपक्व होना, अंडे का निकलना और गर्भाशय की मोटी भित्ति में भ्रूण का जमा होना। इनका ऑर्डर बताना है कि कौन सा विकल्प उनके घटित होने के क्रम में सही है। चौथा आएगा, वेरी गुड, बहुत जल्दी बता दिया। सबसे पहले तो अंडा ये होगा, परिपक्व होगा, अंडा पकेगा, है ना। उसके बाद अंडे निकलेंगे बाहर। उसके बाद अंडे का निषेचन होगा, फूटेगा जो भी है, और उसके बाद ये आएगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 133 पे आ जाओ। तनीषा के रोते हुए छोटे भाई ने अपनी माँ को बताया कि ततैये ने काट लिया। थोड़ा इंग्लिश में मैं साथ साथ बता चलूं कि यंगर ब्रदर ने बोला कि he has been bitten by a wasp। वास्प माने ततैये ने उसको काट लिया। माँ ने उसकी त्वचा पर एक पदार्थ लगाया, मम्मी ने कुछ सब्सटेंस लगाया उसकी स्किन पर। कुछ समय बाद उसके भाई ने रोना बंद। आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर स्टॉप्ड क्राइंग। व्हाट कुड दैट सब्सटेंस बी। वह पदार्थ क्या हो सकता था? खाने का। हम लोग क्या लगाते हैं ज्यादातर, कुछ काट जाता है तो जैसे कहते हैं नींबू अचार वगैरह लगा लो, तो यहाँ उसने लगाया बेकिंग सोडा। चलो 134 पे आ जाओ। रोहित ने रसोई घर से सिरका और मीठा सोडा लिया और उन्हें आपस में मिला लिया। सिरका बोले तो विनेगर, ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है, और बेकिंग सोडा, दोनों को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। एंड ही फाउंड बबल्स ऑफ ए गैस आर कमिंग आउट ऑफ। उसमें से गैस निकल रही थी, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, वेरी गुड। तो कौन सी गैस निकलती है? तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। रानी ने अपने बगीचे में दो गड्ढे ए और बी खोदे। ठीक है, ए गड्ढा खोद दिया और बी खोद दिया। गड्ढे ए में उसने कुछ कृषि अपशिष्टों से भरा एक पॉलिथीन बैग रखा। कृषि अपशिष्ट मतलब एग्रीकल्चर वेस्ट, जो खेती बाड़ी में से वेस्ट चीजें निकली थी। उसने उसी तरह का कचरा पॉलिथीन बैग में फेंक दिया, लेकिन उसे पैक नहीं किया और उसे मिट्टी से ढक दिया। तो क्या होगा? सेकंड क्या होगा? गड्ढे ए की तुलना में तेजी से निम्न, क्योंकि पॉलिथीन के अंदर ज्यादा जल्दी नहीं गलेगा वो कचरा। और वो उसका कीड़े जो होते हैं वो पॉलिथीन से उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर सीधा मिट्टी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ, छिलके विलके कुछ भी डालोगे, तो उसके अंदर आके बल्कि उसको खाद में और परिवर्तित कर देते, जल्दी खत्म भी कर देते हैं। अगर सब्जियां वगैरह हम डाल के ऐसे रख दे तो खाद भी बन जाती है उनकी। और नहीं तो अगर हम उसको किसी भी चीज को मिट्टी में दबा नहीं देते हैं तो मिट्टी के कीड़े वीड़े उनको जल्दी से नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर पॉलिथीन में डालोगे, हाँ, तो उसमें नहीं डलेंगे जल्दी से कचरा। उसने क्या किया, उसी तरह का कचरा पॉलिथीन बैग में फेंक दिया, लेकिन उसे पैक किए बिना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ठीक है, सेकंड ऑप्शन भाई, उसमें ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। निम्नीकृत माने कम हो रहा है। 138 पे 36 पे आ जाओ। नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न संयोजनों को पढ़ें और जंतु कोशिका के संदर्भ में सही संयोजन की पहचान करें। देखो जरा, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका बोले तो इंग्लिश में एनिमल सेल किस तरह से काम करता है। एनिमल सेल। कोशिका, कोशिका से फिर उसकी झिल्ली बनेगी, झिल्ली से माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, राइबोसोम बनेगा, और फिर हमारा गुणसूत्र बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अब चलो 137 पे। ये इसको ध्यान रखना, इस तरह का ये जो क्वेश्चन है ना, अभिकथन और कारण का, ये क्वेश्चन आता है 9th में फाइनल पेपर में, इस टाइप की। इसमें क्या होता है, एक तो ये आपको अभिकथन दिया गया, यानी कि यहाँ एक बात की गई है, असर्शन। ठीक है। दूसरा आपको उसका एक रीजन दिया गया है यहाँ पर,
और ये बताना है कि कौन सा सही है। तो अगर दोनों सही हैं और इसकी वजह से ये हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, इस कारण की वजह से ये बात सही है, तो ए ऑप्शन होता है। दोनों सही हैं लेकिन ये कारण और ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, ये इसको सही सिद्ध नहीं कर रहा, लेकिन दोनों अलग अलग रूप से सही हैं। तो बी उत्तर यानी दूसरा उत्तर देते हैं। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तो सी देते हैं। और दोनों गलत है तो डी यानी चौथा ऑप्शन देते हैं। तो तुम्हें सबसे पहले जब भी कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए तो तुमने दोनों को ट्रू और फॉल्स चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहले तो ये देखो, जानवरों में हृदय एक मांसपेशीय अंग है। जानवरों में हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो परिसंचरण के माध्यम तंत्र के माध्यम से रक्त को पंप करता है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रू हो गया, ये नहीं हो गया भाई, हृदय हमारे पास भी तो है जो हमारे रक्त को पंप करता है। दूसरा है रक्त शिराओं के माध्यम से रक्त शिराओं के माध्यम से हृदय से दूर ले जाया जाता है और धमनियों के माध्यम से हृदय में वापस आता है। सही कह रहा है ये? गलत कह रहा है। वेरी गुड, ये गलत कह रहा है कि शिराओं के माध्यम से दूर जाता है, नहीं। तो ये चीज तो सत्य है, अभी कथन ए सत्य है और आर गलत है। अब ढूंढो कहाँ है, ए सत्य है आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 138। रमेश पेट्रोलियम उद्योग में काम करता है। रमेश ने अपनी बेटी को बताया कि पेट्रोलियम एक कैसा साधन है, बताओ। समाप्त होने वाला प्राकृतिक। हाँ, समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक तो है, प्रकृति से तो मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से हम दोहन कर रहे हैं पेट्रोल को, यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो वो समाप्त हो सकता है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल माने जो खत्म हो जाए। चलो, ये कहता है निम्नलिखित का मिलान करें। 4 चीजें यहाँ हैं और 4 यहाँ हैं, बताओ। मैम इसको मैम नीला लिटमस पेपर जो अगर अमल में डालेंगे ना तो मैं वो लाल हो जाएगा। वेरी गुड, चलो पहले का दूसरा। पेपर को 4 में प्लस करेंगे तो मैम नीला हो जाएगा। वेरी गुड। और मैम फिनोल्फथलीन, मैम ये गुलाबी हो जाएगा। क्षार में फिनोल्फथलीन में क्षार मिलाएंगे तो गुलाबी हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज में क्षार प्लस तो पीला हो जाएगा। तो ए का दूसरा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, समझ आ गया। ब्लू लिटमस प्लस पेपर, ये इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे। 140 पे आ जाओ। वे स्पीशीज जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है उन्हें क्या कहा जाता है? संकटापन्न। अदर स्पीशीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि खत्म होने पर है, उन्हें कहा जाता है एंडेंजर्ड। डेंजर माने खतरा, एंडेंजर्ड माने जो खतरे के अंदर है, तो ये खतरे में है। अब चलते हैं 141 पे। नीचे दिए गए कथनों को पढ़े, पहले समझा करो कि ये 4 तो कथन दिए हैं। उपर्युक्त कथनों का संयोजन चुने जो फसलों की सिंचाई की आवश्यकता को इंगित करते हैं। इन चारों में से वे चुनने हैं जो फसलों की सिंचाई के लिए जरूरी है। ठीक है, फसलों की सिंचाई में जिसकी जरूरत होती है। पहला कह रहा है कि बीजों को अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। पौधे पोषक तत्वों को अधिकतर घुले रूप में अवशोषित कर सकते हैं। सिंचाई फसलों को पाले और गर्म हवा दोनों से बचाती है। सिंचाई से मृदा की बनावट में सुधार होता है। तो फसल को सिंचाई में इनमें से किस किस की जरूरत होती है, किन किन कारणों की? पहला, नमी की जरूरत होती है। अवशोषित पौधे पोषक तत्वों को गीला करके तो लेंगे ना, घुल के इनके अंदर, हमारी तरह कच्चा थोड़ी खा लेंगे। पौधे पानी में घोल के जब वो खाद वाद देंगे जब तो पौधे के अंदर जाएगी। और सिंचाई अगर करेंगे तो जो गर्मी होती है, धूप ज्यादा हो जाती है, तो उससे पौधे झुलसा जाते हैं, तो उस चीज से बच जाएंगे। ठीक है, बनावट में सुधार होना नहीं होता, तो ये चीज गलत है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। 142, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने की बेस्ट वे टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर। मैम इसका वाष्पीकरण, भाप बना के उड़ा दो, इवेपोरेशन हो जाएगा। 143 पे आ जाओ। शरीर के ऊतकों की मरम्मत और विकास के लिए कौन सा पोषक मुख्य रूप से जिम्मेदार है? मैम प्रोटीन। वेरी गुड। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू? तो प्रोटीन की कमी। ठीक है, पैर वैर में लग जाए, कुछ हो जाए तो प्रोटीन देते हैं। दूध दही ज्यादा, दूध वगैरह पनीर ज्यादा देते हैं ना। 144 पे आ जाओ। कॉलम ए में जीव दे रखे हैं, कॉलम बी में कार्य दे रखे हैं। 1 मिनट, और उनका मिलान करना है कि कौन सा जीव कौन सा कार्य करता है।
बताओ। राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वेरी गुड। एक वायरस एड्स का कारण बन जाता है, बीमारी है, एड्स, एड्स बोलते हैं, एड्स। खमीर, ब्रेड की बेकिंग, ब्रेड पकाने में खमीर उठाते हैं। प्रोटोजोआ, मलेरिया, मलेरिया, प्रोटोजोआ और मच्छर होता है। हाँ, लैक्टोबैसिलस दही जमाने में काम आता है। तो अब हमारा पहले का डी तो इसी में दिख रहा है। अभी देखो कई बार ऐसे तुक्का भी लग जाता है। अब मुझे सिर्फ मान लो पहला पहला याद है, मान लो मुझे पहला पहला याद है, पहले का डी, तो पहले का डी तो बस यही दे रखा है, तो ये ठीक हो गया। बाकी वैसे आगे सारे इसमें मिल रहे हैं, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। 145 पे आ जाओ। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़ें, उनके कौन सा समूह उन अंगों का सही संयोजन है जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। वो अंग जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। ग्रसिका, बताओ। बड़ी आंत और मलाशय, ये पाचन का कार्य नहीं करते। ग्रसिका से खाना अंदर जाता है, ठीक है, और ये मलाशय से बाहर आ जाता है। बड़ी आंत को वो भोजन को आगे भेजती है। बड़ी आंत भोजन को सरका के आगे पहुंचा देती है। भैया तू जो अपशिष्ट भोजन होता है उसे आगे पहुंचा देती है। चलें 146 पे आ जाओ। माचिस की तीली के सिरे पर हेड ऑफ द मैचस्टिक कंटेन्स, जो जलाने के लिए लगा रहता है, वो क्या होता है? लाल फास्फोरस। पक्का पता है? यस। हाँ, तो क्या बता रहे थे? लाल फास्फोरस। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। रेड फास्फोरस, ये इंग्लिश में आ गया। रमा की माँ से रसोई में काम करते वक्त गलती से अपनी नई सिल्क की साड़ी पर खाने का तेल गिर गया। रमा ने अपनी माँ को उनकी साड़ी किस चीज से धुलने की सलाह दी। एक्सीडेंटली स्पिल्ड वेजिटेबल ऑयल, तो किस चीज से वॉश करें? पेट्रोल। ये जो ड्राई क्लीन वाले होते हैं ना, ये पेट्रोल से ही धोते हैं कपड़े को। ड्राई क्लीन करने के लिए भेज देते हैं ना, वो पेट्रोल से वॉश करके दे देते हैं, तो सब दाग चले जाते हैं, वो चीज यूं की यूं रह जाती है। 148 पे आ जाओ। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से हर किसी के लिए बिल्कुल एक ही उम्र में शुरू और समाप्त होती है? नहीं, कोई जल्दी यंग हो जाता है, कोई थोड़ा लेट होता है, उसके जो चेंजेस आते हैं वो लेट आते हैं। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक अस्थिरता असामान्य नहीं, सामान्य, सबके अंदर चेंज आता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, अब आप भी थोड़े बड़े होने लग रहे हो, तो कुछ कुछ चेंजेस दिमाग में हमारे में आते रहते हैं, तो वो चेंजेस कह रहा है कि असामान्य, यानी किसी किसी के अंदर आते हैं, नहीं सबके अंदर आते हैं। यौवन किशोरावस्था का एक हिस्सा है जो एक व्यापक विकासात्मक चरण है, ये सही है। पुबर्टी इज अ पार्ट ऑफ एडोलेसेंस विच इज अ ब्रॉडर डेवलपमेंट फेज, इसमें ज्यादा चेंजेस आते हैं। किशोर आमतौर पर छोटे बच्चों की तुलना में साथियों के प्रभाव के प्रति, ये गलत, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। 149 पे आ जाओ। फिर से अभिकथन रीजन आ गया, समझ आ गया होगा करना क्या है, सत्य सत्य चेक करेंगे इसमें। सूक्ष्म जीव पाचन और किण्वन जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है, जो मानव स्वास्थ्य और उद्योग को लाभ पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्रूशियल इन प्रोसेस सच एज डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन विच बेनिफिट्स ह्यूमन हेल्थ एंड इंडस्ट्री। सही है ये। अगर छोटे छोटे जीव जंतु नहीं होंगे तो ना तो भोजन पचेगा, ना फर्मेंट होगा, किण्वन यानी कि उसमें खमीर वगैरह उठाना, ये चीजें नहीं होंगी, ये सत्य है। सूक्ष्म जीव रोगजनक भी हो सकते हैं, जिससे ऐसी बीमारी होती है जो मनुष्य और जीवों के लिए हानिकारक होती है, ये भी सत्य है। लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। सत्य दोनों है, सत्य दोनों है, लेकिन रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन 2 को हम चूज करेंगे कि भैया दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही, दोनों अलग अलग जगह सत्य है, आर का यूज ए में नहीं हो रहा। और जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 150 पर। स्टेनलेस स्टील पेन आमतौर पर तांबे की तली के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं, इसका क्या कारण है? तांबे का तल पेन को अधिक टिकाऊ बनाता है, पेन रंगीन दिखाई देता है, हम तो साइंटिफिक की बात कर रहे हैं ना। तांबा स्टेनलेस स्टील की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है। कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, तो तांबा लगा होगा तो पेन जल्दी खराब नहीं होगा, वो गर्मी को सोख लेगा, पेन की उस तक नहीं जाने देगा, सिक्के तक, और उसको पिघलाएगा नहीं। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 151, ये मैथ का है। 3 की पावर 4 का क्या अर्थ है? सेकंड। 3 गुना 3 गुना 3, द एक्सपेंशन 3 रेज़ टू पावर 4। 3 को 3 4 हाँ, इस पे आ जाओ। एक मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिखाई गई है। यदि दो शहरों के बीच की वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर हो, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 100 किलोमीटर, तो मानचित्र का पैमाना क्या है?
तुम मेरी बात सुनो, पैमाना का मतलब अनुपात है। 5 सेंटीमीटर को ऊपर लिखो और 100 किलोमीटर को नीचे। अब अनुपात निकालने के लिए दोनों सेम होने चाहिए, तो ऊपर लिख लो 5 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। अब हमने किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने, तो 3 और 2 5 जीरो लगेंगी। 1 2 3 4 5 यानी 1,00,000 सेंटीमीटर। अब इन्हें काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 2 3 और 4, तो 1 अनुपात 20,000। कौन सा ऑप्शन है? देखो जल्दी। फर्स्ट। अरे ये हमने क्या किया, हमने 1 किलोमीटर के मीटर बना दिए ना। यहाँ किलोमीटर कितने हैं नीचे? 100। यहाँ से चेक करो ना, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 5 जीरो लग रही है पीछे। 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 5 जीरो लग रही है, तो 100 किलोमीटर को बदलने के लिए तो 7 जीरो लगेंगी ना। तो 5 ऊपर 100 और फिर उसके पीछे 5 जीरो और 1 2 3 4 5। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा थर्ड ऑप्शन। लॉजिक समझ आया? पैमाना का मतलब है कि मानचित्र में एक इकाई का क्या मतलब है, तो 20 लाख। एक इकाई का मतलब 20 लाख सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ रहा है। लगा दिया ना साइन निशान में? ठीक है, आगे चलो 153 पे आज। अभी हमारे लगभग मैथ का आ गया है सारा। x इंटू 5x² माइनस 80 को 5x बटे x घटा 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? इनको इससे ऊपर लिखो, x ब्रैकेट में 5x² माइनस 80। पहले मैं इसको सोल्व कर दूं, ध्यान देना। 5x² माइनस 80 में से 5 कॉमन ले लो, ये बन गया x²। 80 को 5 से भाग करो 16। ध्यान देना, 5 बार x का स्क्वायर और 16 होता है 4 का स्क्वायर। अब आपकी ये आइडेंटिटी होती है बेटा, a² माइनस b² बराबर है a माइनस b ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 5 इसको तोड़ो तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 4। ये ऊपर वाला आ गया और ये नीचे है। अब दोनों को डिवाइड कर दो। ऊपर आप लिखोगे 5 x माइनस 4 x प्लस 4 और साथ में ये x। भाई x तो यूं का यूं लिख दिया, 5x² माइनस 80 को मैंने ये खोल के दिखाया है, उसको लिख दिया। बटे में ये तीनों रकम लिख दो, 5x x घटा 4, 5 से 5 कट गया, x से x कट गया, x घटा 4 से x घटा 4 कट गया, और ये हमारा x जमा 4 यानी ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? भाई देखो बात को समझना, कि ये एक वृत्ताकार घड़ी है और मान लो यहाँ वो मिनट की सुई 12 पे है। सुनना ध्यान से। तो 1 घंटे के बाद ये सुई ऐसे यहाँ से घूमती हुई जाएगी और दोबारा यहीं आ जाएगी, यहाँ फिर यहाँ। समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ से चलना शुरू करेगी ये सुई और ऐसे 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 घूमते हुए यहाँ वापिस आ जाएगी, यानी ये पूरा चक्कर लगाएगी। और ये पूरा चक्कर क्या होता है? ये वृत्त की परिधि होता है। और वृत्त की परिधि का सूत्र हम सबको पता है कि क्या होता है, 2 पाई r होता है। r क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। अब जितनी मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या है। तो इसको सोल्व कर दो कि इसने कितना 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी। तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौक 88 सेंटीमीटर की दूरी घड़ी की मिनट की सुई ने तय करी 1 घंटे में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 155 पर। ये बहुत आसान है। मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू की गई? तो मैं निशान लगा रखा, तमिलनाडु में। 156 भारत का सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? तो संसद में सर्वोच्च कानून बनते हैं हमारे। 157 पे आ जाओ, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, मतलब महिलाओं को पहले पीटते थे औरतें, तो उससे बचाने के लिए जो अधिनियम है वो 2006 में शुरू हुआ था।
वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हैं और सभी भुजाएं समान हैं, चारों कोण 90 के और सभी भुजाएं, तो वो ये होता है अपना वर्ग। समझ में आ रही है बात। और अब आ जाओ 159 पे। एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 36 डिग्री है। अब सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, और एक कोण अगर 36 डिग्री का है तो सारी की सारी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 10 भुजाएं हो जाएंगी। 160 पे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सही ढंग से गुणन खंडित है, विच वन इज फैक्टराइज्ड करेक्टली। देखो भाई ये जमा है और ये भी जमा है तो गलत गुणनखंड हो रहा है, और ये जमा और यहाँ घटा आ रही है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये अभी अभी मैंने इसी में आपको बताया है 4x की 2 घटा 9, 4x होता है 2x का वर्ग और ये होता है 3 का वर्ग। और अभी इसी पेपर में ही फॉर्मूला आ लिया a की 2 घटा b की 2 का फॉर्मूला होता है a जमा b ब्रैकेट में a घटा b, ये बन जाएगा 2x जमा 3 ब्रैकेट में 2x घटा 3। 161 पे आ जाओ। वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं होता। वर्ग संख्याएं करी है, पूर्ण वर्ग संख्याएं 2 नहीं होता वर्ग संख्याओं के पीछे। बहुत अच्छे, इसको सोल्व करना है। 4 की घात 5 गुणा a की 8 b की 3, इसको तुम काट के भी कर सकते हो, नहीं तो घात में से घात घट जाती। 4 की घात 5 का मतलब 4 5 बार आ रहा है, और नहीं तो घात में से घात घटा दो, ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दो। अब इन दोनों को ले लो, a की घात 8 में से 2 घात घटा दो, b की घात 3 में से 2 घटा दो, तो 4 की घात 1 बचा, a की घात 6 बचा और b की घात a बचा, तो 4 a की 6 b बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ गया। किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छे, 10 मूजबानी 10 चौक 40, 40 को 4 से भाग कर दो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, बताओ। 1/0, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है जहां नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। 165 पे आ जाओ। ये थोड़ा ध्यान से करना, बहुत आसान है। यदि 5 श्रमिक 5 लेबर किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखो 5 श्रमिक काम करते हैं 8 दिन में, अगर एक ही श्रमिक लगाएंगे तो वो कम दिन लगाएगा कि ज्यादा। एक आदमी काम करेगा तो ज्यादा ज्यादा दिन लगाएगा ना, तो वो 8 गुणा 5, भाई 5 मजदूरों जितना काम करना पड़ेगा। 5 आदमी मिलके 8 दिन में काम कर रहे हैं तो अकेला आदमी तो 5 जनों जितना काम तो 40 दिन में करेगा, और अगर 4 आदमी लगा दे तो वो हो जाएगा 40/4, यानी कि 10 दिन लगेंगे। अब आ जाओ 166 पे, ये बिल्कुल अपना मैथ्स का ही है। 5x जमा 7/2 बराबर 3/2x घटा 14। देखो 5x 3/2 जमा का है, इधर ले जाओ माइनस का, बराबर है माइनस का 14, 7/2 को इधर ले जाओ माइनस का। 2 लघुत्तम ले लो, 2 पंजे 10x, 2 से 2 कट गया, घटा का 3x। यहाँ भी 2 लघुत्तम ले लो, 14 दूनी 28 घटा 7। जब दोनों लघुत्तम एक जैसे हो तो काट दो, क्योंकि उधर जाके भी कटेगा। 10 में से 3 गया 7x, 28 घटा और घटा 7, घटा का 35, दोनों तरफ 7 से भाग कर दो, 7 पंजे 35 माइनस का 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मुश्किल तो नहीं है, तो मैथ में है। यदि m रेखा l के समानांतर है, ये लाइन ठीक है, 1 मिनट, और ये दोनों समानांतर हैं, बताओ चलो। मैम ये संगत कोण है, संगत कोण है ये हाँ, तो जितने का ये है उतने का ये आएगा, तो ये भी कितने का आ जाएगा 80 डिग्री का आ जाएगा। बहुत आसान था। एक कार का मूल्य हर साल 10% कम होता है, कीमत अभी 50,000 रुपए है, तो 1 साल बाद क्या होगी। 45। हाँ 50,000 का पहले 10% निकालो, 10% निकालने के लिए इसको बटे में 100 कर दो, तो ये हो गया 5,000 रुपए, यानी कि 1 साल में इतने रुपए कम हो जाएंगे। तो अब कीमत कितनी हो गई, 50,000 में से 5,000 रुपए घटा दो भैया, तो अब कीमत कितनी है 45,000 रुपए। आसान आसान है ये तो। 169 मैंने टिक लगा रखा। आदिवासी का क्या मतलब है, मूल निवासी। ट्राइबल माने नेटिव, जो शुरू से रहते आ रहे हैं वहां।
एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? मैथ का क्वेश्चन है ये तो। हाँ, 4 से बड़ी संख्या होगी 5 और 6 यानी 2 होगी, कुल होगी 6, 2/6 यानी कि 1/, हाँ कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3। महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव किस प्रकार का है? तो ये लैंगिक भेदभाव है। लैंगिक माने भाई वो महिलाएं हैं, उनका सेक्स मेल है, उनका फीमेल है, तो इस आधार पर भेदभाव होता है। वो लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियां ये नहीं कर सकती। 172 डॉक्टर आंख कान नाक गले की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। उसमें वो चौड़ा दिखाई देता है, वह बड़ा होकर दिख जाता है तो उसको क्लियर नजर आ जाता है कि कहाँ गड़बड़ है। शाबाश, बहुत अच्छे। 173 भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली, सबको पता है। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य, हम सभी धर्मों को मानते हैं, ये नहीं कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, नहीं। 175 पे आ जाओ, वह निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है भाई जहाँ पे हमारा इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है। 176 पे आ जाओ, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड, सर पूछते भी रहते हैं प्रेयर में तुम्हारे से बार बार, 7, ठीक है। आपके पास 2 बैग हैं, मेरे पास भी है, एक के हैंडल की चौड़ाई कम है और एक की ज्यादा है, तो कौन सा बैग अधिक पसंद करेंगे? तो सिंपल बात है, जिसका हैंडल चौड़ा होगा उससे हमारे कंधे पे वजन कम आएगा। अगर आप भिड़ी हैंडल का बैग लोगे, दोनों में समान भर के देख लो, जिसका हैंडल भिड़ा होगा तो वो कंधे पे ज्यादा दबाव देगा क्योंकि हैंडल तो वजन को उठ नहीं पाएगा, और जो चौड़े हैंडल का बैग होगा वो कम दबाव कंधे पर बनाएगा। क्लियर हो गया? इंग्लिश वालों को भी हो गया, टू बैग्स हैविंग लेस विड्थ एंड मोर विड्थ, तो हमें मोर विड्थ वाला, ज्यादा विड्थ वाला बैग लेना, तो टू एक्सर्ट लेस प्रेशर, जिससे हमारा प्रेशर कम आए। निम्नलिखित में किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन? तो जो कॉपर की रॉड होती है, ठीक है या नहीं है, बताओ है भाई, जो तांबे की घर्षण माने घिसकर, उस पे जब हम किसी को घिसते हैं तो उस पे ऊर्जा नहीं आ जाती, गर्म नहीं हो जाता है? तो गुब्बारे को तुम रगड़ोगे तो गुब्बारे पे भी गर्मी आ जाती है, स्वेटर पे हाथ फेर के देखो, ऐसे रगड़े जाओ तो गर्मी आ जाएगी, प्लास्टिक के ऊपर भी, लेकिन तांबे पे बहुत जल्दी गर्मी नहीं आती है। 179 एट हाउ मेनी लेवल्स गवर्नमेंट आर फाउंड इन फेडरलिज्म? फेडरलिज्म में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट भी। संघवाद में सरकार के कितने स्तर पाए जाते हैं? अपना देश भी संघवाद है, केंद्र भी है, राज्य, केंद्र पे प्रधानमंत्री होता है, राज्य में मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल होते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचली अदालत या क्या आता है? तो सब कुछ आता है। हमारे पास लोअर कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट्स भी हैं और सुप्रीम कोर्ट्स भी हैं। तो ये था आपका कंप्लीट एनएमएमएस का क्वेश्चन पेपर 2024। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं भाई, वो भी सारे क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी से नेक्स्ट पेपर का हम लेकर आएंगे सॉल्यूशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।